ओम अग्निनेत्राय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निद्रव्याय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निद्रव्याय नमः। ये क्या? एक सामान्य स्त्री पर किए जाने वाले अग्नि प्रयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये कैसे मुमकिन है? मतलब मेरी शक्ति हारकर वापस आ रही है, यानी इसका मतलब उसे कोई तो शक्ति बचा रही है। तुम उठ गई? तुम्हें मरना ही होगा। स्वामी जी हमेशा ही मेरी मदद करते थे, लेकिन आज इतना बुलाने पर भी स्वामी जी आ क्यों नहीं रहे हैं? क्या स्वामी जी तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है? क्या फिर मैं उनके लिए बोझ बन गया हूं? ठीक है स्वामी जी, लगता है आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी समस्या मुझे ही सुलझानी होगी। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। जय भोलेनाथ। आज शिव के इस संभूत को इस शिव दूत से क्या काम पड़ गया है? ऐसा क्या हुआ जो तुम इसी समय मुझसे बात करना चाहते हो? स्वामी जी, आपके कुछ विचार मेरी सोच समझ के परे हैं, लेकिन इससे मुझे काफी मदद मिली है। आप ही मुझे बताइए स्वामी जी, मेरे जीवन में वो बड़ी मुसीबत आने वाली है ना? वो कौन सी मुसीबत है स्वामी जी? मुसीबत? जिस परछाई को तुम अपना कहते हो वही हमारा गला काट सकती है। हे विश्वनाथ, हे काल भैरव रुद्रेश्वर, सभी जीव जंतुओं के पालनहार हो आप और उनके मुक्ति दाता भी आप हो। यदि आप भी नहीं जानते तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपका ही अंश है। इस पर कैसी मुसीबत आने वाली है प्रभु? इसे कुछ ज्ञात नहीं है। क्या मैं इसे बताऊं? उनकी इच्छा के बगैर मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मैं भोलेनाथ की इच्छा के अधीन हूँ। जो कुछ भी खो गया है उसे तुम्हें ढूंढना ही होगा। अगर ये समय निकल गया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आपको रास्ता तो पता है ना, तो मुझे वही बता दीजिए। तुम्हें लगा मुझे आसानी से मार दोगी इसीलिए मेरे पीछे पड़ी थी? शायद तुम जानती नहीं कि मैं वो शक्ति हूँ जो मृत्यु का भी अंत कर सकती है। तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? क्या उद्देश्य है तुम्हारा, बताओ।
ये कैसा अनर्थ हो रहा है? प्रभु धर्म के रास्ते पे चलने वाले उस जीव पर ये कैसी मुसीबत? गलत किया आपने प्रभु, प्रभु आपने गलत किया। जिसको इसने मंगल सूत्र बांधा वो मुसीबत में है। घर से बाहर निकलते ही मुसीबत में पड़ गई है वो। न जाने कितने जन्मों से आदिशेष को पाने के लिए हर एक जन्म में उसका इंतजार कर रही थी। उसके पीछे न जाने कितनी बार मर के जिंदा हुई हूँ। हर बार मैं उसी के लिए पैदा हुई। इतने दिन उस शिवानी ने मेरे काम में बाधा डाली। उसकी मृत्यु की खुशियाँ मना रही थी। आदिशेष के पास जा रही थी मैं, लेकिन तुम उन खुशियों का नाश करने आ गई। शिवानी के इस रूप को इतनी शक्तियाँ, तो फिर वो असली शिवानी कितनी ताकतवर होगी। वो तो मर गई, लेकिन तुम जान लो मेरे प्यार को मैं किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। जब तक मैं तुम्हारे बच्चे को मार न दूं, तब तक मुझे आदिशेष का प्यार नहीं मिल सकता। इसलिए तुम्हें मरना होगा और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी। स्वामी जी, ये क्या हो रहा है स्वामी जी? मेरी शिवानी कहाँ है? किस मुसीबत में है वो? मन पर पड़ी हुई स्मृति की परत के कारण वो सब कुछ भूल बैठी है और उसके प्राण हरने के लिए वो नागिन बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है। कहाँ है मेरी शिवानी? मैं उसे बचाऊंगा। वो कहाँ है? बताइए, जल्दी बताइए। पूर्व दिशा में जब तुम 100 मील की दूरी तय करोगे, तब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इन सभी उत्तरों को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। स्वामी जी, मुझे बताइए कैसे? आंखें बंद करके उस महान ईश्वर परमेश्वर की आराधना करो। तुम्हारे मन में उठ रहे सवालों का जवाब प्रभु उसका चित्र बनाकर उस माध्यम से दिखाएंगे। तुम में छिपी हुई वो अद्भुत अनंत शक्ति तुम्हारे जीवन की समस्त बातें, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन सभी का विस्तार से जवाब देंगे। तुम उस कंठेश्वर के अंश हो। तुम्हारा साथ प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। अब तुम पंचाक्षरी मंत्र शुरू कर दो और अपने मन को शुद्ध करके अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर तुमने उन्हें प्रसन्न किया तो समझो कि तुम्हें जीवन दान मिल गया है, अन्यथा सभी की मृत्यु तय है। कृष्णा, क्या तुमने दिग्विजय की बातें सुनी? हाँ दाक्षायणी, मैं भी उसी बात को लेकर सोच रही थी। क्या तुम्हें उस पर विश्वास हो रहा है कृष्णा? कदापि नहीं। अपने स्वार्थ के लिए स्वयं का चेहरा अपने छोटे भाई से बदलकर घर वालों को धोखा देने वाला और स्वयं की बेटी को इसलिए मारा क्योंकि वो उसके लक्ष्य के बीच में आ गई। वो हमारे साथ है तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही। उसने तुम्हें नागमणि देने हेतु पुनर्जन्म नहीं लिया है दाक्षायणी, बल्कि स्वयं नागमणि को प्राप्त कर अपने पास रखना चाहता है। और मैं ये कदापि नहीं होने दे सकती कृष्णा। परंतु मुझे ऐसा संदेह है कि वो किसी विशाल कार्य हेतु तैयारी कर रहा है। चाहे वो जो भी कर ले, नागमणि सिर्फ हमारी ही होगी। जन्म से प्राप्त करने हेतु उस अद्भुत और अनंत शक्तिधारी नागमणि को हम इतनी आसानी से उस मानव को कदापि नहीं सौंप सकते। उसका रूप बदलकर जीवदान देके उसके परिवार के साथ पुनर्वास करने के लिए छोड़ने के पश्चात इतना बड़ा विद्रोह नहीं हो सकता। छे, नहीं, क्या कृतज्ञ भावना नहीं है उसमें? जिसमें कृतज्ञ भाव नहीं, क्या वो हमें नागमणि देगा? नहीं, कदापि नहीं दाक्षायणी। नीलांजन पर्वत पर
स्थित संपन्न गुफा के स्थित अस्त्र हमें मिलने दो, जिससे हम नागमणि को हासिल करने की विधि के बारे में जान पाएंगे। उसे प्राप्त करने के बाद मुझे पता है कि उसे कैसे बंदी बनाना है। अगर धोखा देना ही उसका उद्देश्य है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। चलो तृष्णा। जब तक ये होम की अग्नि से जलकर खाक ना हो जाए तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। शिवानी को मैंने कहीं जाने से मना किया था, लेकिन अब वो घर से बाहर आ गई है, यानी खतरा उसको ही है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? मुझे उसकी हर हाल में रक्षा करनी होगी। हे भगवान, मदद कीजिए। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निद्रव्याय नमः। ओम अग्निदेव प्रसादाय नमः। इस अग्नि द्रव को तुम पर डालकर जलाऊंगी, तब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कभी जीवित थी। इस लोक में तो क्या, उस परलोक में भी जन्मों जन्मों तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया! माया! माया, रुक जाओ। ए, अपने असली रूप में आओ। मैंने तुम्हें देख लिया है, अपने असली रूप में आओ। माया! मुझे पहले से ही पता था तुम ऐसे ही किसी उद्देश्य के साथ यहां आई थी। जब से तुम घर आई थी तब से तुम पर शक था। अब पता चल गया है तुम शिवानी को मारने आई थी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं मेरे अपनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ए, सच बोलो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा? हाँ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? जब तक ये जिंदा है तब तक मेरी कोई भी बात आदिशेष को समझ में नहीं आएगी। इसकी मृत्यु हो जाए, इसकी मृत्यु इसके लिए श्राप और मोक्ष हो जाए, तब इसे सब याद आ जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब दो, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी तो ए, रुक जाओ। माया, रुको। शिवानी, 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 उठो। शिवानी, शिवानी। मैं कहाँ हूँ त्रिशूल? मैं समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है शिवानी। चलो शिवानी, घर चलो। दादी, मामा, यहाँ आइए जरा। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? आजा, आजा। त्रिशूल? बैठो, बैठो, बैठो शिवानी। क्या हुआ इसे? क्या हुआ शिवानी को? त्रिशूल, हाँ। क्या हुआ शिवानी को? मुझे भी नहीं पता माँ। बेटा, इसे लेकर गए थे तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मैं इसे कहीं नहीं ले गया था माँ। वो है ना, ये सब उसकी गलती है। माँ, हमने जो सोचा था वो सब सही था। हमारा शक सही था माँ। कैसा शक? क्या बात है बेटा, जरा खुल के बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जो माया है ना, वो कोई आम इंसान नहीं है माँ।
जरा ठीक से समझाओगे मुझे? उसने मेरी शिवानी को मारने की कोशिश की। अगर उसने इसे मारने की कोशिश की है तो उसे पता है कि इसके पास नागमणि है। अगर आज मुझे जरा सी भी देरी होती तो मैं मेरी शिवानी को खो देता। क्या बोल रहे हो? लेकिन वो इसे क्यों मारना चाहेगी? क्या हुआ था? पता नहीं। जब मैं वहां पहुंचा तब वो शिवानी को और बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, शिवानी बच गई। लेकिन बेटा, उसे इससे किस बात का बैर है? ऐसा क्या हुआ था? पर तुम माया के साथ कहाँ गई थी और क्यों गई थी? वो उसका किडनैप किया था ना, वो कोई स्वामी उसे दिखाने के बहाने मुझे ले गई थी। फिर मुझे मारने की कोशिश की उसने। मैं अब बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। वो जहां भी छुपी है अब उसे ढूंढकर उसका नामो निशान मिटा दूंगा। त्रिशूल, त्रिशूल। वहीं रुको। क्यों आए हो यहाँ? प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी बातें भी सुनी है और तुम्हारा नाटक भी देखा है। मैं खुद तुम्हें ढूंढता हुआ आने वाला था, तुम खुद यहाँ आ गई। लेकिन तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं आई हो, अपनी मौत से मिलने आई हो। त्रिशूल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारी शिवानी को तुमने जान से मारने की कोशिश की और पूछ रही हो कि क्या हुआ? क्या कहा? मैंने शिवानी को मारने की कोशिश की? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। झूठ है, ये सब झूठ है। झूठ बोला तो जान से मार दूंगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम मेरी शिवानी को मारने वाली थी और अब सबके सामने झूठ बोल रही हो। उस स्वामी को दिखाने के बहाने से तुम मुझे घर से बाहर ले गई और मुझसे कहा कि त्रिशूल ने मुझे बुलाया और वहाँ मुझे मारने की कोशिश की। और अब ऐसे खड़ी हो जैसे कुछ पता ही नहीं। बोलो, इसका जवाब है तुम्हारे पास? बोलो, मुझे बताओ तुम कौन हो? त्रिशूल, मेरी बात सुनो। मैंने कोई गलती नहीं की है। उस दिन जिस पाखंडी ने अपहरण किया था, वो पाखंडी स्वामी, वो मुझे बाहर मिला था। उसने अपनी शक्ति से मुझे बेहोश कर दिया और वो मेरा रूप लेकर वहाँ से निकल गया। मैं बहुत डर गई थी और मैं वहाँ से भाग निकली। मैं रास्ता भटक गई, इसलिए मुझे देर हुई। अपनी बकवास बंद कर। देखो शिवानी, ये फिर से नाटक कर रही है। हाँ, तुम फिर नाटक कर रही हो। मुझे पता है कि वो तुम ही थी जो मुझे यहाँ से लेकर गई थी। नहीं शिवानी, मैं घर आई ही नहीं। हाँ, जिसने अपहरण किया वो पाखंडी स्वामी। हो सकता है वो मेरा रूप लेकर यहाँ आया हो और वो कुछ कह रहा था कि कोई तो एक पूजा है जिसके लिए एक गर्भवती महिला की बलि देनी होगी। हाँ, ऐसा ही होगा। इसीलिए वो मेरा रूप लेकर तुम्हें यहाँ से लेकर गया। अगर बलि देनी ही थी तो दूसरे रूप की क्या जरूरत थी? मुझे तो सब झूठ लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप कहो तो मैं किसी की भी कसम खा सकती हूँ। त्रिशूल, कम से कम तुम तो मेरा विश्वास करो प्लीज। देखो, परसों तुमने कहा था कि शिवानी की तरह कोई आया था, वैसे ही आज भी कोई आया होगा ना? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हारी किसी बात का विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल हैं और तुम उनके जवाब दोगी। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
देखिए, जब तक मैं घर ना लौटूं, इसे घर से बाहर मत निकलने दीजिए। नजर रखिए इस पर। स्वामी जी, स्वामी जी। जय भोलेनाथ। शिव की आराधना करने के पश्चात तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न थे, क्या उन सभी का उत्तर ढूंढने में सफल हुए हो तुम? अब तो कोई संशय नहीं है, हाँ? अंतिम युद्ध की ओर कदम बढ़ाया है क्या तुमने? किसके साथ युद्ध होगा स्वामी जी? आसपास शत्रु है, यानी मेरे करीबी लोगों में से ही कोई मेरा शत्रु है। इसका मतलब मेरा अनुमान शायद सही है। स्वामी जी, मुझे जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शिवानी को मारने की कोशिश किसने की? क्या उसकी कहानी सच है, या फिर उसने जो एक और कहानी बनाई, क्या वो सच है? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। देखने पर तो वो बहुत पास ही लगता है। आने वाली इस घोर अमावस्या पर जब वो पृथ्वी पर अंधकार कर देगी, उस समय तुम्हारे जीवन में उजाला होना चाहिए। मुकुटमणि से जो रोशनी बाहर निकलेगी, वो रोशनी उस लोक में जानी चाहिए। जो प्रश्न तुम्हारे मन में शंका पैदा कर रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी अमावस्या की रात को मिलेगा। स्वामी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। अगर तुम ये सब समझना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाना होगा, और उसके बाद तुमको उस महान मुकुटमणि को उस लोक में ले जाना होगा। वहीं पर तुमको तुम्हारे सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हारे जन्म का रहस्य ढूंढना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अगर वो रहस्य तुमने जान लिया तो इस लोक में तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा और तुम्हारे अपनों का रोना बंद हो जाएगा। स्वामी जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, आप ये बताइए। बताइए स्वामी जी, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे जन्म का राज क्या है, ये सब मैं कैसे जानूंगा? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपना रूप बदलना होगा और तुम्हें प्रचंड रूप धारण करना होगा। अपने आसपास छुपे हुए सभी दुष्टों और पाखंडियों को पहचानना होगा। जो प्रचंड रूप तुम धारण करोगे, उसी रूप से उनके सामने खड़े होकर उनकी पहचान करनी होगी और उनका नाश करना होगा। देखो, हम नीलांजनेय पर्वत पहुंच गए और यहाँ हमने ढूंढा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। दाक्षायणी, जटायु के भ्राता के नाम पर स्थित संपत गुफा में पाताल भैरवी की मूल शिला है। नागमणि का राज जानने के लिए सिर्फ वो एकमात्र जगह है। चलो तृष्णा, हमें वहीं चलना होगा। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे अपना रूप बदलना होगा, मतलब? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये रूप तुम्हारे सभी दुश्मनों के लिए प्रश्न बना हुआ है। इसलिए तुम्हारा ये जो वास्तविक रूप तुम्हारे लिए भी एक प्रश्न बना हुआ है। यदि उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो और दुश्मनों का अंत चाहते हो, तो तुम्हें तुम्हारा रूप बदलना होगा। हाँ, अगर तुम इसी रूप में रहे तो तुम्हारे सारे प्रश्न बनकर रह जाएंगे और तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। प्रश्नों से उत्तर चाहिए तो रूप बदलना होगा। अगर चाहते हो कि तुम्हें प्रश्नों के उत्तर मिले तो उस शिव की आज्ञा समझकर अपने रूप को बदल लो। यही शिव की आज्ञा है। इस रूप से बाहर निकलने के पश्चात ही तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिलने लग जाएंगे। ये इतना आसान काम तो नहीं है ना? तुम अपार शक्तियों के मालिक हो, अद्भुत ज्ञान के स्वामी हो, अद्भुत तंत्र मंत्र विद्या के सरदार हो। तुम उस महान रावण के समतुल्य ज्ञान के पंडित हो, लेकिन
तुम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। इसी कारण से तुम अपने लोक से भी दूर हो। जैसे ही तुम अपने इस रूप को बदलोगे, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा, और वो सिर्फ ये दूत ही कर सकता है। अगर मुझे इससे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, अगर मेरी सारी समस्याओं का हल मिलेगा, और मेरे सारे अपने खुशी से रह पाएंगे, मेरी पत्नी शिवानी और मेरा बच्चा फिर से मेरे हो जाएंगे, तो मैं अपना रूप बदलने के लिए तैयार हूं। ओहो, लेकिन इस तरह रूपों का बदलना किसी कलाकार की तरह चित्र बनाने जितना आसान नहीं होगा। महायज्ञ करना होगा, 5 महाशक्तियों का आवाहन करके उन्हें नैवेद्य करना होगा। रूप बदलने के इस कार्य में तुमको कुछ नीति नियम मानने होंगे। घोर बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, और ये सब करते हुए तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। ये तुम्हारे जीवन का आखिरी प्रयत्न हो सकता है। यहाँ तुम बच भी सकते हो और तुम मर भी सकते हो। क्या तुम इस कार्य के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। त्रिशूल, हाँ। क्या हो गया? तुम उसकी सच्चाई का पता लगाने निकले थे। सब ठीक से सुलझ गया क्या? सारी उलझनें सुलझ गई? ये सब इतनी आसानी से सुलझने वाली चीजें नहीं है। कुछ चीजों में सब्र का होना बहुत ही जरूरी होता है, और कुछ चीजों में कोशिश करते रहना। हाँ, सब्र होना चाहिए, पर कोशिश किस चीज के लिए? वो मुझे अभी कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाना होगा। त्रिशूल, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, क्यों दूर जाने की बात कर रहे हो तुम? नहीं, तुम दूर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। हे, मैं ये मानता हूं कि मेरी पत्नी हमेशा मेरी बात समझेगी। मेरे लिए तुम्हारी और हमारे बच्चे की सुरक्षा मुख्य है।
जहाँ ले चलो, मुझे जंगल में ले चलो, कहीं भी ले चलो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए जीरो। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तो अभी मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा और मुझे अकेले जाना होगा। शिवानी, तृष्णा, यही है संपाति गुफा। इस मूर्ति के करीब स्थित शिला निकालकर ये महान माता के चरणों में हमें हासिल होगी हमारी मंजिल। वहां वक्रेश्वर महामुनि के हाथों लिखा हुआ वो चिन्ह ग्रंथ मिल जाएगा। बस हमें वो मिल जाए। आज अच्छा दिन है, आज वो चिन्ह रूपी ताले पूरी तरह खुलेंगे। ओम पाताल भैरवी नमः, ओम राक्षस कुलेश्वरी नमः, ओम असुर कलेश्वरी नमः, ओम सर्व विषा प्रभा नमः। ये क्या दाक्षायणी, वो ताले गरी ग्रंथ कहीं दिख नहीं रहा। लगता है हमसे पहले कोई आकर उसे यहाँ से ले गया है। तो फिर यहाँ से उसे आखिर कौन लेकर जा सकता है? कौन तृष्णा? त्रिशूल, तुम अपना ध्यान रखना। पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कितने दिनों बाद वापस आओगे, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब त्रिशूल, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। कुछ दिनों तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मेरी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक आशा करता हूँ तुम यहीं रहोगी। अगर शिवानी को कुछ भी हुआ तो उसका कारण मैं तुम्हें ही समझूंगा। मेरी शिवानी की रक्षा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिवानी, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे पेट में बच्चा है। तुम्हारी रक्षा अब माया करेगी। ये तुम्हारे साथ रहेगी। चलता हूं। अपना ख्याल रखना, ठीक है?
और मेरे बच्चे का भी ध्यान रखना, ठीक है? आदिशेष जाने वाला है। मेरा होने वाला पति आदिशेष कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, इसकी रक्षा करना और इसे सही सलामत रखना। ओम अगणित गुण सागर, महान चैतन्य शेखर, प्रभु भोले शंकर, त्रिलोक से इसको आशीर्वाद दीजिए। चतुर्वेद से ज्ञान की प्राप्ति हो, पंचभूतों की इसे शक्ति प्राप्त हो, सभी महान शक्तियों से पुण्य की प्राप्ति हो, सप्त सागर से महान चैतन्य उमड़ आए। इन सभी गतिविधियों के लिए अष्टदिक्पाल साक्षी हो। जय भोलेनाथ। महापुण्य तीर्थ गंगा कहांतर रूपांतर। अब भोलेनाथ का स्मरण करो। मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? त्रिशूल घर पर नहीं है तो मन इतना खाली खाली सा लग रहा है। क्यों? कहाँ जा सकता है वो? मैंने कहा मुझे साथ ले चलो तो मना कर दिया, मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। और बिना कारण तो वो कहीं जाता भी नहीं है। जब वो साथ था तो मैं उससे लड़ती थी, झगड़ती थी, तंग करती थी। अब मुझसे और नहीं होगा त्रिशूल, मुझे तुमसे बात करनी है। जब तक तुमसे बात नहीं कर लूंगी मेरी बेचैनी कम नहीं होगी। बात करनी होगी। अभी फोन करती हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फोन भी नॉट रीचेबल बता रहा है। कहाँ जा सकता है वो? एक बार मुझे फोन करके पूछ सकता था कि शिवानी कैसी हो, खाना खाया क्या, टाइम पर सोई कि नहीं। कम से कम मुझे तसल्ली हो जाती। कहाँ जा सकता है वो? हे भगवान, मेरे त्रिशूल की रक्षा करना प्रभु। वो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए भगवान। हे भोलेनाथ, हे काल भैरेश्वर, हे अघोरनाथेश्वर, हे मंजूदेश्वर, आपके इस परम भक्त को आपकी आज्ञा अनुसार नया रूप देने से पहले मेरा एक प्रश्न है। अब होने वाला है महाघोर प्रयोग। अगर ध्यान भटका तो जान भी जा सकती है। रूप बदलने के इस कार्य में मृत्यु भी हो सकती है। प्रयत्न हम करेंगे, फल वो महादेव देंगे। मैं कौन हूँ ये जाने बगैर, मेरी मंजिल क्या है ये जाने बगैर, सिर्फ उलझन में ही मेरी जिंदगी कट रही है स्वामी जी। अब और सवालों के पीछे भागने का मेरा मन नहीं है। मुझे जवाब चाहिए और उन जवाबों को पाने के लिए आपके मुताबिक मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। तो मैं अपने प्राण को दांव पर लगाकर अगला रूप प्राप्त करूंगा। जय भोलेनाथ। आपके इस अंश के प्राण अब आपके हाथों में हैं। बदल दो, बदल दो। हे माहेश्वर, इसका रूप बदल दो।
इसे ऐसा रूप दो कि इसे अपना पुनर्जन्म याद आ जाए, इसे अपने पूर्व जन्म के सभी रहस्यों के प्रश्नों के जवाब मिल जाए। ऐसा रूप बदलो प्रभु कि इसे सब कुछ याद आ जाए। हे माहेश्वर, जय भोलेनाथ। ओम शिवाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम त्रिनेत्राय